प्रेज द लॉर्ड. आज आपण आपल्या रविवारच्या भक्तीला प्रारंभ करूया. या आपण परमेश्वराचा जय जयकार करू. आपल्या तारणदुर्गाचा जय जयकार करू. उपकार स्मरण करीत आपण त्याच्या पुढे जाऊ. स्तोत्रे गात त्याचा जय जयकार करू. कारण परमेश्वर थोर देव आहे. सर्व देवाहून तो थोर राजा आहे. आपण आजची भक्ती प्रार्थनेने प्रारंभ करूया. प्रार्थना करूया. हे आमच्या स्वर्गातील पवित्र परमेश्वरा, तुझ्या चरणापाशी येतो. तुला लाख लाख धन्यवाद देतो. परमेश्वरा, आम्हा सगळ्यांना तू ह्या जिवंतांच्या भूमीवर ठेवलेलं आहे, म्हणून तुझे लाख लाख उपकार स्मरण करते. परमेश्वरा, ह्या महामारीमध्ये तुने आम्हाला वाचविले आहे, म्हणून आम्ही तुझे धन्यवाद देते. परमेश्वरा, आज विशेष आम्ही जो मायवार साजरा करणार आहोत, सगळ्या मातांसाठी प्रार्थना करते. परमेश्वरा, ज्यांना तुने चांगलं आरोग्य दिलेलं आहे, चांगली बुद्धी आणि समज दिलेली आहे, त्या सगळ्या मातांसाठी प्रार्थना करते. परमेश्वरा, त्यांच्यावर तुझा अनुग्रहाचा हात असू दे. परमेश्वरा, त्या मातांना पण आठवण करते. परमेश्वरा, ज्या हे जग सोडून चालले गेलेले आहे आणि त्यांच्या घरात जे दुःखाचं वातावरण आहे. परमेश्वरा, आम्ही जाणतो असे खूप फॅमिलीज आहे जिथे आज माता नाही आहे, पण परमेश्वरा, तू त्यांचा सांभाळ करता आहे. परमेश्वरा, ही भक्ती ह्यापुढे तुझ्या हाती सोपवते. परमेश्वरा, आणि ह्याच्या पुढती परमेश्वरा, तूच ह्या भक्तीचा चालवणार आहोत अशी तुझ्याकडे प्रार्थना करते. ही लहानशी प्रार्थना तुझ्याच प्रिय आणि गोड नावाने केली, म्हणून तू ऐक. आमेन. आपण सर्व मंडळी मिळून गीत गाऊया. गीताचे नाव आहे प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो क्रूस कलोली शान जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान. ह्यावेळेस आपण स्तोत्र संहिता ह्याचे 122वा अध्याय 1 ते 4 पाहूया, जे आपल्यासाठी वाचतील श्रीमती नेहा घोडके. हे वाचण्याआधी मला एक कोट सांगावंसं वाटतं. इथं मार्टिन लुथर याने खूप छान कोट दिलेला आहे स्तोत्र संहिताच्या इम्पॉर्टन्सबद्दल. ते लिहितात, द साम आर a little Bible, let out in briefest and the most beautiful form all that is to be found in the Bible. So मी नेहा घोडके यांना विनंती करते ते आमच्यासाठी स्तोत्र संहिता ह्याचा 122वा अध्याय 1 ते 4 हे वाचतील. आज का वचन लिया गया है भजन संहिता
उसका 122वां अध्याय वचन 1 से 4। जब लोगों ने मुझसे कहा, आओ हम यहोवा के भवन को चले, तब मैं आनंदित हुआ। हे यरूशलेम, तेरे फाटकों के भीतर हम खड़े हो गए हैं। हे यरूशलेम, तू ऐसे नगर के समान बना है जिसके घर एक दूसरे से मिले हुए हैं। वहाँ यहाँ के गोत्र गोत्र के लोग यहोवा के नाम का धन्यवाद करने को जाते हैं। यह इज़राइल के लिए साक्षी है। परमेश्वर पिता पढ़े गए वचनों को आशीषित करे। आमीन। आपण सर्व मंडळी मिळून हे गीत गाऊया आणि मी विनंती करते मिस्टर रॉबिन टिमथी यांना ते ह्या गाण्यामध्ये आपला पुढाकार करतील। गाणं आहे, हर्ष वाटतो बहुत हर्ष वाटतो, माझा आत्मा येशूकडे पाहत राहतो। आजच्या मननासाठी जे पवित्र शास्त्रातून शास्त्रभाग घेतलेले आहे ते वाचण्यासाठी मी आमंत्रित करते स्मिता तेलमोरे यांना। त्या वाचतील पहिला शमूएल ह्याचा 2रा अध्याय 1 ते 8। स्मिता तेलमोरे। शमूएल याचा 2रा अध्याय याची 1 ते 8 वचने। हन्नाचे गीत। हन्ना हिने प्रार्थना केली, तीही, परमेश्वराच्या ठाई माझे हृदय उल्हासत आहे। परमेश्वराच्या ठाई माझा उत्कर्ष झाला आहे। माझे मुख माझ्या शत्रूविरुद्ध उघडले आहे, कारण तू केलेल्या उद्धाराने मला आनंद होत आहे। परमेश्वरासारखा पवित्र कोणी नाही, कारण तुझ्याशिवाय कोणी नाहीच। आमच्या देवासारखा दुर्ग कोणी नाही। गर्वाने एवढे फुगून आता काय बोलू नका। तुमच्या मुखातून उन्नतपणाचे भाषण न निघो, कारण परमेश्वर ज्ञाता देव आहे। तो सर्व कृती तोलून पाहतो। शूरवीरांची धनुष्ये भंगून गेली आहेत। जे लटपटत होते त्यांच्या कमरेस बलरूप कमरबंध चढविला आहे। जे पोटभर खात होते ते अन्नासाठी मोलमजुरी करीत आहेत। जे क्षुधित होते त्यास आता आराम प्राप्त झाला आहे। वंध्येला 7 मुले झाली आहेत, बहुपुत्रवती क्षीण झाली आहे। परमेश्वर प्राणहरण करतो आणि प्राणदानही करतो। तो खाली अधोलोकी नेतो आणि तो वरही आणतो।
परमेश्वर निर्धन करतो व धनवानीही करतो, तो अवनत करतो व उन्नतही करतो, तो कंगालास धुळीतून उठवतो, दारिद्र्यास उकिरड्यावरून उचलतो. म्हणजे मग ते सरदाराच्या शेजारी बसतात आणि वैभवी सिंहासन त्यास प्राप्त होते. कारण परमेश्वराचे आधारस्तंभ परमेश्वराच्या हातचे आहे, त्यावर त्याने दुनिया ठेवली आहे. परमेश्वर वाचलेल्या वचनाद्वारे आपल्या सर्वांस आशीर्वादित करो. आमेन. आजच्या मन्नासाठी जो दुसरा शास्त्रपाठ घेतला आहे तो आपल्याला आढळेल फिलिप्पियरास पत्र ह्याचा पहिला अध्याय वचन 1 ते 5. हे आपल्यासाठी मिस्टर सॅमसन सॅम्युअल हे वाचतील. फिलिपियों की पत्री उसका पहला अध्याय 1 से 5। मसीह यीशु के दास पौलुस और तीमुथियुस और की ओर से मसीह में उन सब पवित्र लोगों को जो अध्यक्षों और सेवकों सहित फिलिपी में रहते हैं, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिली। जब कभी मैं तुम्हें स्मरण करता हूँ, अपने परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ तथा आनंद के साथ तुम्हारे लिए सदा प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि पहले ही दिन से आज तक तुम सुसमाचार में मेरे सहभागी रहे हो। परमेश्वर पढ़े वचन पे आशीष दो। आजचा शुभवर्तमान आपण वाचूया. लूक ह्याचा दुसरा अध्याय 36 ते 40 ही वचने. कुमारी प्रतीक्षा तिमोथी ही आपल्याकरिता वाचेल. लूका रचित सुसमाचार अध्याय 2 वचन 36 से 40. द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट लूक चैप्टर 2 वर्सेस 36 to 40. अशेर के गोत्र में से हन्ना नामक फनुएल की बेटी एक भविष्यवक्तिन थी. वह बहुत बूढ़ी थी और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी. वह 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना किया करती थी. और वह उस घड़ी वहाँ आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी और उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जोते थे उस बालक के विषय में बातें करने लगी. जब वे प्रभु की व्यवस्था के अनुसार सब कुछ पूरा कर चुके तो गलील में अपने नगर नासरत को फिर चले गए. और बालक बढ़ता और बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था. परमेश्वर पढ़े गए वचनों पर अपनी आशीष दे. आमीन. ही वेळ आहे आपण सर्व मध्यस्थीच्या प्रार्थनेमध्ये जाऊया. मी विनंती करते श्रीमती अर्चना सिंग यांना त्या आपल्याकरिता मध्यस्थीची प्रार्थना करीतील. बायबलमध्ये लिहिलं आहे, मागा म्हणजे तुम्हास दिले जाईल, शोधा म्हणजे तुम्हास सापडेल, ठोका म्हणजे तुम्हासाठी उघडले जाईल. मी विनंती करते श्रीमती अर्चना सिंग यांना हे आमच्यासाठी मध्यस्थीची प्रार्थना करतील. आइए हम प्रार्थना करें. धन्यवाद 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 मेरे परमेश्वर. आदर मान महिमा गौरव आपको देते हैं. स्तुति आदर के योग्य आप हैं. स्वर्ग और पृथ्वी में केवल एक ही नाम है मेरे परमेश्वर. आपके चरणों पर आते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में. यहोवा पिता, हमारी प्रार्थना को स्वीकार करिएगा. सबसे पहले हम अपने गुनाहों को मान लेते हैं पिता. हमने जो अपराध किए, गुनाह किए, जो हमने आपका दिल दुखाया है, उसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं. प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर, इस संसार से, इस देश से, इस राज्य से, इस शहर से इस बीमारी को, इस महामारी को पिता परमेश्वर हटा दीजिए. हमने अपने गुनाहों को माना है पिता, और क्षमा करने वाले केवल आप परमेश्वर हैं. आप तो विलम्ब से कोप करने वाले खुदावंद हैं. हमारे गुनाहों की माफ़ी कर दीजिए पिता, और इस बीमारी को, इस महामारी को इस संसार से विदा कर दीजिए मेरे परमेश्वर. आप तो शैतान को भी एक डांट से दूर कर सकते हैं पिता. इसे डांटिए, इस बीमारी को डांटिए, इस वायरस को डांटिए कि ये इस संसार से दूर हो जाए और कहीं दूर जाकर विलीन हो जाए मेरे परमेश्वर. अब इस संसार में
ये त्राही त्राही हो गई है पिता परमेश्वर। लोग दुख और तकलीफ के असीम मंजर को देख चुके हैं पिता, रहम करिए मेरे परमेश्वर, दया निधान रहम करिए पिता। आपके रहम के बिना हमारा यहाँ पर इस संसार में अब जीना बहुत मुश्किल है, हमारी सहायता करिए। कलीसिया के एक एक सदस्य के साथ रहिए पिता। कलीसिया के कई सदस्यों ने अपने घरों में दुख की बातें देखी हैं पिता, उन्हें आप ढाढ़स दीजिए, हिम्मत दीजिए, सांत्वना दीजिए पिता। उनके बीच रहिए ताकि आपकी असीम शांति उन्हें मिले। और पिता परमेश्वर, जो सदस्य किसी न किसी कारण से परेशान हैं, दुखी हैं, उन पर भी अपनी दया का हाथ रखिए, उनसे बात करिए, उन्हें भी शांति प्रदान कीजिए। प्रार्थना करते मेरे परमेश्वर, जितने बुजुर्ग हैं उन पर अपनी दया का हाथ रखिएगा। हर एक को आपकी दया के सिंहासन के पास लाते हैं, उनकी सेहत पर अपने दया का हाथ रखिएगा पिता, कि वो योग्य रीति से अपने जीवन को जी सकें और हर एक कठिनाई से और हर एक परेशानी से बचे रहें। हमारे 1840 चर्च के जो पासबान हैं रेवरेंड पात्रे साहब, उनके लिए धन्यवाद करते, उनके परिवार के लिए धन्यवाद करते, होने दीजिए, उनकी सहायता मदद करिए पिता, कि उनके जीवन में आपकी शांति आशीष प्राप्त करें। और पिता परमेश्वर, जब ये कलीसिया की सेवकाई करते हैं तो लगने वाले बल सामर्थ्य को उन्हें प्रदान कीजिए। उसी तरह से रेवरेंड पी.वाई. सिंह साहब के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर, अपनी दया की अधीनता में लीजिए उन्हें। इस उम्र में पिता परमेश्वर आपने शक्ति प्रदान की है, वो हमारी वचनों के द्वारा सेवकाई करते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। उनके परिवार पर भी आपकी बहुतायत की आशीष होने पाए, धन्यवाद मेरे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पास्टर कमेटी के लिए, सेक्रेटरी साहब और ट्रेजर साहब के लिए भी, उन सभी के द्वारा से जो योग्य कार्य हो रहे हैं पिता, और जो भवन का रेनोवेशन का कार्य चल रहा है, उस सब में आपकी दया को हम देखने पाएँ। और पिता परमेश्वर, सारी बातें उत्तम रीति से पूरी हो जाएं, ऐसी दुआ मांगते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना करती हूँ मेरे परमेश्वर, जो कमेटी इस कार्य के लिए लगी हुई है रेनोवेशन के, उन्हें भी आपकी समझ बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण करिए, कि उनके भी द्वारा से ये कार्य जो हो रहा है उसमें आशीष बढ़ पाए और सारे कार्य को समय पर पूरा किया जा सके। जो मजदूर काम करते हैं, जो ठेकेदार काम करते हैं, उन पर भी अपनी दया का हाथ रखिएगा पिता परमेश्वर। हर एक कठिनाई और परेशानी से बचाते हुए ये रेनोवेशन का कार्य आपकी बड़ी महिमा के लिए पूरा हो सके। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं एक एक सदस्यों के लिए, महिला मंडल के लिए, यूथ फेलोशिप के लिए, संडे स्कूल के बच्चे और टीचर्स के लिए, सब पर रहम का हाथ रखिएगा मेरे परमेश्वर। विशेष करके आज महिलाओं के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आज मदर्स डे है मेरे परमेश्वर, माताओं का दिन है। माताओं को बहुतायत की आशीष दीजिए पिता, और उनकी प्रार्थनाओं को सुन लीजिए मेरे परमेश्वर। सारी माताएं बैठकर आपके चरणों पर आकर के दुआ मांग रही हैं पिता। इस संसार से इस वायरस को दूर कर दीजिए, इस महामारी को दूर कर दीजिए, इस दुख को दूर कर दीजिए पिता। इतना सब कुछ इतना बिखर गया है मेरे परमेश्वर, समेट दीजिए पिता। आप तो दयावान है पिता परमेश्वर, विलम्ब से कोप करने वाले खुदाबंद है। रहम करिए मेरे परमेश्वर, रहम करिए। इस मंडली पर रहम करिए, इस शहर पर रहम करिए, इस राज्य पर, इस देश पर, इस संसार पर रहम करिए मेरे परमेश्वर। दया करिए मेरे परमेश्वर, हमारे गुनाहों की माफ़ी कर दीजिए मेरे पिता। धन्यवाद 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 मेरे पिता। आप तो हर एक की प्रार्थनाओं को सुनने वाले खुदावंद हैं। आज जो वचन पढ़े गए हैं मेरे परमेश्वर, उनको और जो वचन लेकर आएंगे उनको भी आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं, कि जो वचन आए उससे हम सीख करके बहुतायत का फल लाने वाले बन सकें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हमारी स्तुतियों को, हमारे गीतों के गाए जाने को स्वीकार करिए। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना करते हैं डायसिस के लिए, बिशप साहब के लिए, वहाँ के एग्जीक्यूटिव कमेटी के लिए, और सारे 27 पास्टरेट्स के चर्चेस के लिए, पासबानों के लिए, कलीसियाओं के लिए, जितने भी सुवार्तिक है पिता परमेश्वर, जितने इंस्टीट्यूशंस हैं या हेल्थ इंस्टीट्यूशंस है, सब पर दया का हाथ रखिएगा। विशेष करके मेयर मेमोरियल हॉस्पिटल, जिसको कि कोविड केयर सेंटर बनाया गया है मेरे परमेश्वर, वहाँ लगने वाली आवश्यकताएं पूरी हो जाएं, ताकि मेरे परमेश्वर उस जगह से भी आपके पवित्र नाम को महिमा मिलने पाए। आदर मान महिमा गौरव आपको देते हैं मेरे परमेश्वर। आज की इस आराधना के लिए जिसने चलाया पिता परमेश्वर, और जिन जिन लोगों ने इसमें भाग लिया, हर एक पर अपनी दया का हाथ रखिएगा, होने दीजिए पिता। सभी के द्वारा आपके पवित्र नाम को महिमा मिलने पाए। धन्यवाद मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना करते हैं कि हमारे गुनाहों की माफ़ी कर दीजिए पिता। हम फिर से एक बार आपके पास आकर के अपने गुनाहों को मानते हैं, माफ़ी मांगते हैं और विनती करते हैं मेरे परमेश्वर, रहम करिए पिता। आपकी दया
आपकी रहम से ही हम जीवित पाए जाते हैं। आपकी सांसें हम में हैं मेरे परमेश्वर, इसे कोई वायरस छीनने न पाए और किसी परिवार को दुखी न करने पाए पिता। जिन परिवारों में दुख हुआ है उन्हें केवल आप ही सांत्वना दे सकते हैं, इसलिए आपकी सांत्वना को उन परिवारों के लिए मांगती हूँ। धन्यवाद करती हूँ आज माता दिवस के दिन के लिए। सभी माँओं को बहुतायत की आशीष दीजिए, उन्हें दीजिए पिता परमेश्वर कि वो योग्य रीति से आपकी बेटी और बेटियां बन सकें पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर आपके राज्य में प्रवेश करने के लिए वो तैयार रह सकें और उनके द्वारा उनका घराना और उनके द्वारा घराने के साथ साथ कलीसिया भी अब आशीषित होने पाए। आदर मान महिमा गौरव आपको देते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं और इस प्रार्थना को यीशु मसीह की सामर्थी उनके प्यारे मीठे नाम से मांग लेते हैं। दया से सुनिए, कबूल करिए, आमीन। ह्यावेळेस आपण प्रेज अँड वर्शिपमध्ये जाऊया आणि महिला मंडळाला विनंती करते की प्रेज अँड वर्शिपमध्ये ते आमचे लीड करतील। अहो पृथ्वीवरील सर्व लोक हो, परमेश्वराचा जय जयकार करा, हर्षाने परमेश्वराची सेवा करा, गीत गात त्यास पुढे या। आपण सर्व महिला मंडळ समिती प्रेज अँड वर्शिपमध्ये जाऊया। शरीर
प्रभूचे वचन ऐकूया. पाळकरे PY सिंग यांना विनंती करते ते परमेश्वराचा संदेश आमच्या सगळ्यांसाठी आणतील. आइए हम परमेश्वर की उपासना शुरू करते हैं. हे यहोवा, तेरे भवन को युग युग पवित्रता ही शोभा देती है. यहोवा का धन्यवाद करना भला है. हे परमेश्वर, तेरे नाम का जय जयकार करना और भजन गाना अति उत्तम है. आइए प्रार्थना करें. सर्वशक्तिमान प्रभु, आज हम इस इतवार को यहाँ पर इकट्ठे होकर जो हमारी माताओं की यादगार में मनाते हैं और माताओं को धन्यवाद देते हैं, तो इस सिलसिले में हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं. हमारी आराधना में हमारी सहायता प्रभु यीशु के नाम से मांगते सुन और कबूल कर. आमीन. मित्रों, आज हम लोग माता का रविवार मना रहे हैं और माता के इस रविवार में हम लोग अपनी माताओं की याद करते हैं और जो माताएं प्रभु के पास चली गई उनके लिए धन्यवाद देते हैं और जो जीवित हमारे साथ उपासना कर रहे हैं उन सब के लिए भी प्रभु को धन्यवाद हम देते हैं. परमेश्वर हम सबको अपनी आशीष देता है और हमारी सहायता करता है. आज जो पवित्र शास्त्र का पाठ हमने पढ़ा, पुराने नियम में से पहले शमूएल का ग्रंथ, दूसरे और उसकी पहले शमूएल का ग्रंथ में हमने पढ़ा है कि किस रीति से शमूएल की माता ने अपने पुत्र शमूएल को परमेश्वर के मंदिर में समर्पित करके उसने परमेश्वर की सेवा करने के लिए उसका अर्पण कर दिया. आज मैं आपके सामने 3 माताओं के संबंध में संक्षिप्त में बताने जा रहा हूँ. पहली जो माता है वो शमूएल की माता, उसका नाम हन्ना. शमूएल उस परिवार में प्रार्थना के जरिए से पैदा हुआ था और उसकी माता ने परमेश्वर के नीति नियम के मुताबिक अपने इस बालक को मंदिर में ले जा करके उसका समर्पण किया और उसको महायाजक के हाथ में समर्पित करके कहा कि इसका संभाल आपने करना, संभालना और इसको प्रभु की सेवा में उपयोग में लाना. तो उस महायाजक ने माता हन्ना की इस विनती को स्वीकार किया और शमूएल को अपने ही घर में रखा और उसकी देखभाल की. परमेश्वर ने शमूएल नाम का इस बालक इस परिवार में दिया था. तो माता हन्ना ने उसके लिए प्रार्थना की और प्रार्थना में उसने बहुत जबरदस्त रीति से परमेश्वर से उपासना की और उससे मांगा कि हे पिता परमेश्वर, तो मेरे इस बालक को तेरे संगति में और तेरी सेवकाई के लिए तूने उसका उपयोग करवा देना. हम देखते हैं कि परिवार में, कोई भी परिवार में माताएं जो होती है वे बहुत ही प्रेमी होती है. प्रेमी व्यक्ति करके माताओं का हमेशा उल्लेख किया जाता है. यदि बालक कितना भी नटखट हो तो भी माता उसको प्यार करके उसको संभालती है और सिखाती है और अच्छे रास्ते पर चलने के लिए उसको मनाती है. आज पहली माता जिसके बारे में हम विचार कर रहे हैं वो है माता हन्ना. यह शमूएल की माता थी. उस परिवार में कोई बालक नहीं था, लेकिन माता मरियम ने, माता हन्ना ने बहुत प्रार्थना की और परमेश्वर ने उस परिवार में इस बालक को दिया. और
के बाद में माता हन्ना ने जो प्रार्थना की, बड़ी सुंदर प्रार्थना उसकी। उसने अपने प्रार्थना में कहा, परमेश्वर दयालु है और उसने मुझ पर इस प्रकार से दया की कि परमेश्वर ने मुझको ऊंचे पद पर पहुंचाया। परमेश्वर मेरा उद्धार करता है और इसलिए मैं आनंदित हूं। तो वह आनंद करने वाली माता करके पहचानी जाती है। परमेश्वर पिता इस बालक को अपने महायाजक के साथ में उस मंदिर में रख करके उसकी सेवा किस रीति से करे की जाए, इसके बारे में सिखाते रहा। कोई भी माता यदि चाहती है कि अपने बच्चों का परिवर्तन हो तो उसको अच्छी भाषा बोलना पड़ता है। परमेश्वर पिता की सामर्थ्य और पहचानने वाली माता अपने बालकों को अच्छे मार्ग पर चलने के लिए हमेशा मदद करती है। परमेश्वर का अनुग्रह जानने वाली माताएं घर में अपने भक्तों के पांव को संभालती है और इतना ही नहीं, अपने बच्चों को भी संभालती है और सबका आदर और सत्कार करती है। अपने बालक को अच्छा व्यक्ति बनने के लिए हर माताएं अपने बालकों का समर्पण मंदिर में ला करके किया करती थी। हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर की स्थिति से इन माताओं ने, और खास करके माता हन्ना ने अपने इस बालक के लिए प्रार्थना की। उनमें से कुछ बातें मैं आपको तुरंत पढ़ के बताना चाहता हूँ। ये परमेश्वर का संदेश है और परमेश्वर ने कहा कि मरियम की हन्ना जो मेरी सेविका है, वह हमेशा नम्र रहने वाली महिला थी। हन्ना ने कहा महिलाओं को कि कोई भी खुलकर अहंकार की भाषा न करे, कोई भी अंधेर ना करे, कोई भी ऐसा न करे कि जिससे परमेश्वर की महिमा न हो। इसलिए परमेश्वर ने हन्ना की प्रार्थना सुन करके उसके बालक शमूएल को बहुत बड़ा और ऊंचा बनाया। हन्ना ने कहा परमेश्वर यहोवा मारता भी है और जिलाता भी है। परमेश्वर यहोवा अधोलोक में उतारता है और उसमें से निकालता भी है। परमेश्वर यहोवा अभिषेक करता है और अभिषेक करके उनको अपनी सेवा में लगाता है। इसीलिए परमेश्वर यहोवा महान है और अपने बालकों को हम परमेश्वर के हाथ में समर्पित करें तो अपने बालक और अच्छे नीति सीखेंगे और नीति से चलेंगे और परमेश्वर के योग्य अपना व्यवहार करेंगे और उसकी महिमा होगी। क्योंकि परमेश्वर यहोवा निर्धन भी कर सकता है और धनी भी कर सकता है। परमेश्वर यहोवा नीचा भी कर सकता है और ऊंचा भी कर सकता है। परमेश्वर यहोवा कंगालों को धूलि में से उठा करके खड़ा कर सकता है और दरिद्रों को भी पूरी रीति से निकाल कर खड़ा कर सकता है। इसीलिए मुझको और आपको इस प्रकार की माताओं की आज आवश्यकता है कि जो माताएं अपने बालकों को पवित्र मंदिर में समर्पण करके उनके लिए प्रार्थना की जाए और उनको परमेश्वर के जो काम करने वाले हैं उनके साथ में रख करके अच्छे मार्ग पर चलने के लिए हमेशा सहायता करते रहे। तो इस प्रकार से ये पहली माता हन्ना, इसके संबंध में मैंने आपको बताया। उसने परमेश्वर को जाना और परमेश्वर से प्रार्थना की। परमेश्वर ने उसकी इच्छाओं को पूरी की और परमेश्वर की इच्छाओं को पूरी करते हुए उसने अपने बालक का समर्पण भी प्रभु को किया और समर्पण करने के बाद में उसने अपने बालक को परमेश्वर की सेवकाई के लिए पूरी रीति से दे दिया। अब इसके बाद में मैं आपको दूसरी माता की तरफ ले चलना चाहता हूँ और यह दूसरी माता जो है, ये दूसरी माता मुझको और आपको परमेश्वर के पवित्र वचन में उसके बारे में जो पढ़ने को मिलता है
वह यह है कि कल्याणकारी परमेश्वर जो माता है अपने बालकों को अच्छे मार्ग पर चलाती है, तो वे हमेशा क्या करती है कि परमेश्वर के मार्ग को ढूंढ करके बालकों को परमेश्वर के चरणों पर ले आती है। अर्थात जो बात हमने यहाँ पर देखा और देखने के बाद में हमने इस बात को पढ़ा कि माता हन्ना ने इस प्रकार से काम किया, और उसके बाद में हमको पढ़ने को मिलता है माता मरियम के बारे में। ये माता मरियम प्रभु यीशु मसीह की माता है, और परमेश्वर ने इस माता को चुना ताकि उसके जरिए से इस भूमि पर अवतार ले। मरियम विशेष तात है, यह बहुत ही धार्मिक लड़की थी, और शुरू से वह धार्मिक होने के वजह से वह परमेश्वर के पहचान में और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाती थी। और माता मरियम को जो दर्शन हुआ, और वह दर्शन ये था कि परमेश्वर ने कहा कि देख, मैं तेरे जरिए से मैं इस भूमि पर अवतार लूंगा। और वो बहुत घबरा गई ये बात को सुन करके, ये कैसा होगा, और डर भी गई। लेकिन परमेश्वर ने अपने दूतों के द्वारा उसके मन की का डर निकाल दिया, और परमेश्वर ने ये कहा कि जो कुछ मैं तुझसे कहता हूँ वैसा करने के लिए तो तैयार रहना। तो दूसरी माता मरियम, ये जो प्रभु यीशु की माता थी, यह माता एक सच्चाई से और ईमानदारी से और धार्मिकता से और बुद्धिमत्ता बन करके अपना काम अपने परिवार में किया करती थी, और इसलिए उस पर परमेश्वर का अनुग्रह हमेशा होता रहा। समस्त विश्व पर परमेश्वर का प्रेम था, और परमेश्वर ये चाहता था कि मनुष्यों का नाश उनके पापों के कारण न होवे। इसलिए उनका उद्धार करने के लिए मैं अपना पुत्र, पहलौठा पुत्र भेज दूंगा, अर्थात प्रभु यीशु मसीह को। लेकिन ये कैसा भेजूंगा? तो परमेश्वर ने जो उपाय सोचा, और सबसे पहले परमेश्वर ने इस माता को ढूंढ करके निकाला, जिसका नाम माता मरियम। मरियम माता इस सच्चाई पर चलने वाली माता थी। मरियम लड़की यह ईमानदार लड़की थी। मरियम यह लड़की धार्मिकता के मार्ग पर चलने वाली थी और बुद्धिमान थी, और वह समस्त परिवार में एक बहुत अच्छी लड़की थी। और इसलिए परमेश्वर ने उसके पास में अपने स्वर्गदूतों को भेज करके कहा कि देख, इस दुनिया में परमेश्वर आने वाला है, और वह मनुष्य के रूप में आना चाहता है, और इसलिए परमेश्वर ने चुना है, और तेरे पेट के जरिए से परमेश्वर अवतार लेगा। और वो घबरा गई, लेकिन परमेश्वर ने कहा अपने स्वर्गदूतों के जरिए से कि तू मत घबरा। क्यों? क्योंकि समस्त विश्व पर मैं करुणा करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि किसी का नाश न होवे, लेकिन उनको उद्धार मिले, पापों से छुटकारा मिले, और मैं तेरे जरिए से इस दुनिया में आकर के जन्म लूंगा, और मैं लोगों को उनके पाप से छुड़ाऊंगा, जीवन भर उनकी भलाई करूंगा, और शुभ संदेश सुना करके उनको तेरे मार्ग पर चलने के लिए मैं उनको सिखाऊंगा। और फिर माता डरी भी थी, लेकिन स्वर्गदूतों ने उसकी सहायता की, और आखिरी में माता मरियम ने ये कहा कि देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, और जैसा है प्रभु तू चाहता है वैसा मैं करने के लिए तैयार हूँ। मित्र हो, यदि माता मरियम इस बात को, यदि परमेश्वर की बात को नहीं मानती होती, तो प्रभु यीशु मसीह का जन्म लेने के लिए एक दूसरा मार्ग परमेश्वर पिता को ढूंढना पड़ता था। लेकिन हमें बड़ी खुशी की बात है कि माता मरियम ने शुरू से परमेश्वर पिता की आज्ञाओं को सुना और माना, अपने आप को धर्मी रखा, और परमेश्वर के काम को सुन करके करने के लिए अपनी खुद का अर्पण, समर्पण उसने प्रभु को किया। प्रभु परमेश्वर जो करने वाला था उसको मालूम था, और उसने माता मरियम का समर्पण का स्वीकार किया, और उसने कहा कि देख, तेरे द्वारा इस दुनिया में मैं आऊंगा। हम देखते हैं समस्त विश्व के लोग
उद्धार पाने के लिए ताक रहे थे, नजात पाने के लिए ताक रहे थे। लेकिन ये नजात कौन देगा? सच्ची नजात किससे मिलेगी? केवल वही जिसको मालूम है कि जो परमेश्वर को मालूम है कि मनुष्य में क्या है और क्या नहीं। और परमेश्वर में जो है, मनुष्य में जो है, परमेश्वर उसमें से निकाल करके उनको सही रास्ते पर चलाने के लिए चाहता है। इसीलिए परमेश्वर को बहुत खुशी हुई कि मरियम ने परमेश्वर की इन बातों को सुन करके अपना समर्पण किया और प्रभु यीशु मसीह का जन्म इस दुनिया में हुआ। बालक की आत्मिक परिस्थिति और ऊंची करने के लिए मरियम ने जाकर के इस बालक को मंदिर में समर्पित किया 8वें दिन, और समर्पण करके वहां पर उसने जो परमेश्वर के नियम है पवित्र ग्रंथ में लिखे हुए हैं उसको पूरा किया। इसलिए शुरू ही से माता मरियम ने अपने बालक को सिखाया और वह बार बार कभी कभी अकेला होकर के बार बार पुरनियों के समाज में आकर के बैठ करके परमेश्वर की बातों को किया करता था। हम देखते हैं कि परमेश्वर के नियम के मुताबिक यह बालक आत्मिक दशा में बढ़ता है और माता मरियम उसको हमेशा भिन्न भिन्न प्रकार से जहाँ जहाँ पर मसीही मेले लगते थे, मसीह धर्म प्रचार हुआ करता था और मंदिर होते थे, वहाँ पर वो अवश्य उसको ले जाती थी, वह साथ में उसके जाती थी और उसको वहाँ पर उठा करके परमेश्वर का वचन सीखने के लिए उसको वहाँ पर अर्पण किया करती थी, उसकी सहायता करती थी। इस प्रकार से जब प्रभु यीशु मसीह ने पूरी सेवा किया और लोगों के उद्धार के लिए अपने जान की कुर्बानी देने के लिए वह तैयार हो गया, तो सलीब पर प्रभु यीशु मसीह को जब टांगा गया उस समय में माता मरियम दूर खड़े होकर के प्रभु यीशु मसीह को किस प्रकार से सलीब पर टांगा उस बात को वह देख रहे थे। बाद में क्या हुआ कि जब प्रभु यीशु मसीह को उस कब्र में गाड़ा गया तो वहां तक का वो माता मरियम रोते हुए वहां पर आई और माता मरियम की देखभाल करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेले यूहन्ना को कहा था कि देख ये तेरी माता है और अब तू इसको तूने संभालना और सहायता करना। मेरे अजीजों, हम अब इस समय में देखते हैं कि इस प्रकार से माताओं की बड़ी जिम्मेवारी है अपने लड़कों को परमेश्वर के मार्ग पर चलने के लिए सहायता करना, सिखाना और खुद सीख करके उनको उसके मार्ग पर चलाना और उनकी इस रीति से परवरिश करना कि वे लड़के अपने माता का और अपने पिता की आज्ञाओं को मान करके परमेश्वर का काम करें। तीसरी माता और आखिरी माता के बारे में जो मैं बताना चाहता हूँ वो यह है, तीसरी माता के बारे में बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक प्रभु यीशु का चेला था और उस चेले का नाम संत पौल था और वह संत पौल गाँव में फिर करके प्रचार किया करता था। इस प्रकार से वह प्रचार करते करते एक गांव में पहुंचा। जिस गांव में वो पहुंचता था वहां पर वो काम करता था कि यहाँ पर कौन इस्राएली लोग हैं, यहूदी लोग हैं, उनको ढूंढ करके उनके साथ में प्रार्थना करने का उसका हमेशा प्रयत्न रहा करता था। लेकिन जब वो एक गांव में गया वहाँ पर कोई इस्राएली लोग नहीं थे, यहूदी लोग नहीं थे, लेकिन उसने पूछा लोगों से कि यहाँ पर कोई है कि जो प्रार्थना करने के लिए कहीं तो भी इकट्ठे होते हैं। तो उस गांव के लोगों ने उनको बताया कि हाँ, हमको 2 महिलाओं के बारे में मालूम है, वे नदी के किनारे हर शब्दात के दिन वहाँ पर जाते हैं और वे वहाँ पर जाकर के भजन करती हैं और उनके पास में जो ग्रंथ है उस ग्रंथ को पढ़ती है और प्रार्थना करती हैं और लोगों को प्रभु यीशु का बयान करती हैं। तो फिर उसने उनको ढूंढते हुए नदी के किनारे गया, उनको ये 2 महिलाएं दिखी। एक महिला का नाम था लुइस और दूसरी महिला का नाम था लुइस। एक पहली महिला का नाम था लुइस, दूसरी का नाम था जो इसको सिखाया करती थी और वह था यूनिक या नाम की भाई। क्या हुआ मित्र हो कि जब पौलुस उनके बीच में गया तो पहले तो वे महिलाएं डर गई, लेकिन जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताना चालू किया तो उनको होश आया, उनको हिम्मत मिली और उन्होंने उसको वहाँ बिठाया और संत पौलुस ने उनको प्रभु यीशु मसीह की बातें बतलाई। और इन महिलाओं के बाद में जो एक लड़का था
और जिसका नाम था तिमोथी। और ये तिमोथी जो था वह यूनिके का लड़का था और वह लुइस का वह नाती था। और वहाँ पर वो आया और उसने अच्छे परिवार में जन्म लेने के कारण उसको सब कुछ मालूम था कि किस रीति से परमेश्वर की बातों को सुनना और परमेश्वर की बातों को लोगों को सिखाना। संत पौलुस ने तिमोथी को कहा, यह प्रिय पुत्र, मैं जानता हूँ, मैं मानता हूँ कि तू बहुत लोगों पे यीशु के बातों को का प्रचार करता है। देख, मैं तुझे आशीष देता हूँ पिता परमेश्वर के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से और इस धार्मिक नेता के नाम से कि तू गुरु संत पौलुस के अनुग्रह में बढ़ना, यीशु के अनुग्रह में बढ़ना और तूने दया करने वाला, शांति देने वाला और शांति मिलती रहे ऐसा प्रचार करने वाला, तेरे लिए आंसू बहा बहा करके मैं प्रार्थना करूंगा कि तू एक अच्छा प्रभु यीशु का सेवक बने। और क्या हुआ मित्रों कि परमेश्वर के इस जवान युवक ने, जवान सेवक ने, चेले ने, जिसका नाम तिमोथी था, उसने प्रभु यीशु मसीह का स्वीकार किया और वह उसका चेला बना और बड़े आनंद के साथ में वह संत पौलुस के साथ जाकर के यीशु का सुसमाचार करते रहा। और इस तरीके से उसने सुसमाचार का प्रचार किया कि पौलुस ने कहा कि हे तिमोथियस, मुझको तुझ में किसी प्रकार की घमंड नहीं दिखती है, किसी प्रकार की बुराइयां नहीं दिखती है और मैं सुधी रहता हूँ कि तू अपने माता के समान और अपनी नानी के समान एक अच्छा प्रभु यीशु का योद्धा बन करके तूने काम करना। और मित्रों क्या हुआ कि प्रभु यीशु मसीह के ये सेवक ने, जिसका नाम तिमोथियस था, उसने प्रभु यीशु मसीह का तो स्वीकार किया और वह स्वयं संत पौलुस का चेला बना, यीशु का चेला बना और उनके साथ में सुसमाचार प्रचार करने को निकल गया। मित्रों, इस प्रकार से हमें आज हमारी माताएं चाहिए कि हमारी माताओं ने अपने लड़कों को इस प्रकार से प्रभु के रास्ते पर चलने के लिए सिखाना चाहिए। उनको साथ में चर्च में ले जाना चाहिए, उनको साथ में चर्च में बिठाना चाहिए, उनको साथ में अपने परिवार में प्रार्थना किस रीति से की जाए ये सिखाना चाहिए, कौन सी बातें बोलना चाहिए और कौन सी बातें नहीं बोलना चाहिए ये सिखाना चाहिए। इतना ही नहीं, लेकिन इस दुनिया की ख्याली खुशहाली में न बढ़ते हुए इस दुनिया की ऐसे चार प्रकार के और अन्य प्रकार की बातों को देखते हुए जब लोग खराब होते जाते हैं, ऐसी बातें न देखने से। और इतना ही नहीं, लेकिन आजकल जो कुछ हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी बुरी बुरी बातें लोगों के सामने आती है, इनके साथ में कोई संबंध न रखते हुए यदि लड़के परमेश्वर के साथ चलते रहें और उसकी बातों में बढ़ते रहें और बराबर चर्च में आते रहें, प्रभु की बातों को सुनते रहें और प्रभु की इबादत करते रहें और प्रभु का सुसमाचार सुनाते रहें, तो क्या होगा कि परमेश्वर इनको तो आशीर्वाद देगा ही, मसीह मंडली को भी आशीष देगा और मसीह मंडली को भी बढ़ाएगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह की सेवा करना, प्रभु यीशु मसीह का पवित्र ग्रंथ पढ़ना, प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना करना और इतना ही नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की बातों को पढ़ करके अन्य लोगों को सिखाना, ये हमारे हर एक युवक का काम है। काश परमेश्वर ऐसा ही हमारे सब लड़कों के लिए करे, ऐसे में प्रार्थना करता हूँ। आइए प्रार्थना करें। हे पवित्र पिता, हमारे सब लड़कों को जो हमारी मंडली में है, इन सबको तू पवित्र आत्मा का वरदान दे, इन सबको प्रभु तू अपना चेला बना, इन सबको प्रभु अपनी बातें सिखा, इन सबको प्रभु अपने माँ बाप पर प्यार करना सिखा, इन सबको तेरी बातों को सीखना सिखा, इन बच्चों को प्रभु प्रार्थना करना सिखा, ताकि ये अपना समर्पण तुझे करें और समर्पण करके वे तेरे काम को और तेरी सेवा को हमारे कलीसियाओं में और हमारे नगर में और हमारे इलाके में करते रहें। काश प्रभु इन सबको तो अपनी बरकत दे, पवित्र आत्मा की भरपूरी दे और इनको प्रभु अपने साथ साथ चला, बुराइयों से बचा, दुष्ट लोगों से बचा, शैतान से बचा। इन सबको तेरे हाथ में समर्पित करके खुदावंद यीशु के नाम से हम मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन और आमीन। मी पाळ साहेबांचे धन्यवाद देते
ह्या सुंदरच्या वचनासाठी जे त्यांनी आमच्यासमोर मांडलेले आहे आणि खरोखर त्यामधून आम्हाला पुष्कळ शिकण्यासारखे आहे. थँक्यू पाळक साहेब. ह्यावेळेस आपण सर्व मिळून प्रेषितांचा मतांगीकार म्हणूया. देवावरील आपला विश्वास प्रगट करण्यासाठी आपण सर्व मिळून प्रेषितांचा मतांगीकार म्हणूया. सर्व समर्थ देव जो पिता, आकाश व पृथ्वी ह्यांचा उत्पन्न करता, त्याचवर मी विश्वास ठेवतो आणि त्याचा एकुलता एक पुत्र येशू ख्रिस्त आमचा प्रभू, जो पवित्र आत्म्याच्या योगाने गर्भरूप झाला, कुमारी मरियेच्या उदरी जन्मास आला, पंतय पिलाताच्या वेळेस ज्याने दुःख भोगिले, ज्याला वधस्तंभी दिले, जो मरण पावला व ज्याला पुरले, जो मृत लोकात उतरला व तिसऱ्या दिवशी मेलेल्यामधून पुन्हा उठला, स्वर्गात चढला आणि सर्व समर्थ देव जो पिता त्याच्या उजवीकडे बसला आहे. तेथून जिवंतांचा व मेलेल्यांचा न्याय करावयास जो येणार आहे, त्याचवर मी विश्वास ठेवतो. पवित्र आत्मा, पवित्र सार्वत्रिक मंडळी, पवित्रांची सहभागिता, पापांची क्षमा, देहाचे पुनरुत्थान आणि सार्वकालिक जीवन याविषयी मी विश्वास धरतो. आमेन. मंडळी संबंधित काही सूचना असतील, मी रिक्वेस्ट करते मिस्टर अजय रामटेके यांना, आमच्या चर्चचे सचिव आहे, ते आपणाकरिता ज्या सूचना आहेत ते आपल्याला देतील. प्रभु यीशु मसीह के मीठे और प्यारे नाम में आप सभी को सलाम. जैसा कि हम सब जानते हैं, आज मदर्स डे है और बहुत खुशी का दिन है. और इस खुशी के दिन के अवसर पर मैं सभी माताओं को बधाई देता हूँ. चूँकि कोरोना है, हमारा चर्च ऑनलाइन हो रहा है, इसलिए हर साल की तरह इस साल माताओं को बच्चों के द्वारा फूल और गिफ्ट का वितरण नहीं हो पा रहा है. इसलिए मेरी सभी बच्चों से मेरा निवेदन है कि आज अपने घर में निश्चित रूप से अपने माँ को गले मिलकर उन्हें बधाई दीजिए और उनके लिए कुछ अच्छा अच्छा बनाकर उनको खिलाइए, क्योंकि माँ ये परमेश्वर की ओर से मिला हुआ सबसे बड़ा वरदान है. 2 महत्वपूर्ण चिट्ठियाँ एनडीसी से प्राप्त हुई है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ. पहला जो है वो 5 मई 2021 का पत्र है, जिसमें ये कहा गया है कि 23rd ऑर्डिनरी मीटिंग ऑफ एनडीसी जो 11 और 12 मई को होने वाली थी, कोरोना की वजह से ये मीटिंग लेने की परमिशन सम्मानीय कलेक्टर साहब से नहीं मिली है. और ये परमिशन नहीं मिलने की वजह से ये जो मीटिंग है ये 11 और 12 मई को होने वाली ये पोस्टपोन की गई है. और इसी पत्र में ये कहा गया है कि जब भी ये मीटिंग होगी इसकी सूचना आपको पूर्व दी जाएगी. ये पत्र मैंने अपने चर्च का जो ऑफिशियल ग्रुप है उस पर डाला हुआ है. दूसरा जो पत्र है ये महत्वपूर्ण है, जो 29 अप्रैल 2021 का है और जो एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग ऑफ द चर्चेस टू बी हेल्ड ऑन, जो एजीएम 2020 और 2021 की जो एजीएम है और जो कोरोना की वजह से नहीं हुई है, वो एजीएम एक साथ 30 सितंबर के पहले लेने की उसमें डायरेक्शन दिए गए हैं. और इसके बारे में डिटेल नोटिस मैंने अपने ग्रुप पे डाला है और वही नोटिस मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. ऑल द मेंबर्स प्लीज नोट द अबाउ लेटर ऑफ रिस्पेक्टेबल बिशप एंड सेक्रेटरी एडॉक एग्जीक्यूटिव कमिटी एनडीसी एंड द बायलॉज ऑफ एनडीसी अमेंडेड एज ऑन 5/6/2014 with effect from 1/4/15. The AGM of 2020 and 2021 are to be taken together
लेटेस्ट बाय 30 सितंबर 2021। और इसकी जो बायलॉज है जो 1/4/15 से लागू किए गए हैं, उनके मुताबिक एज पर द बायलॉज द कम्युनिकेंट मेंबर हैज टू क्लियर ऑल द ड्यूज एज पर क्लॉज 4A of bylaws. The communicant member has to clear dues of 2018-19, that is the financial year 2018-19, 2019-20 and 2020-21 till June 10th 2021। 10 जून तक आपके जो भी ड्यूज हैं वो आपको 10 जून तक भरना है। ड्यूज आपके क्या है ये बायलॉज में दिया है, और बायलॉज भी मैंने अपने ग्रुप में डाले हैं, आप उसको कृपया पढ़ सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ विच टेंटेटिव इलेक्टोरल रोल विल बी प्रिपेयर्ड एंड पब्लिश्ड ऑन 10 जून 2021। इसके आधार पर जो आप 10 जून तक पैसे भरेंगे उसके आधार पे टेंटेटिव इलेक्टोरल रोल बनाया जाएगा और वो 10 तारीख को पब्लिश होएगा। The communicant members whose names will not appear in that electoral roll due to their arrears of monthly subscription / any other church due shall be given time up to 25th June to clear their arrears। ये 10 तारीख को जो टेंटेटिव इलेक्टोरल रोल पब्लिश होगा उसमें अगर एरियर्स की वजह से आपके नाम नहीं आते हैं तो वो पैसे भरने के लिए आपको 25 जून तक समय दिया जाएगा। All are requested to please note and clear their dues as early as possible but before the statutory date। और इसके नीचे मैंने डिस्क्लेमर भी दिया है, फॉर एनी क्वेरी प्लीज रेफर द बायलॉज, द नोटिस इज जस्ट सजेस्टिव। ये बायलॉज और लेटर पढ़ के एक जानकारी के लिए मैंने ये नोटिस डाला है, लेकिन नियमानुसार जो भी कार्रवाई करनी है वो बायलॉज के अनुसार करना है। तो अगर आपको कोई भी अड़चन है ये नोटिस में तो आप बायलॉज पढ़कर उसको क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद जो अपने चर्च का काम चालू है, और आपने देखा होगा पीछे काफी दिन तक ये काम बंद था और सबने इसके लिए प्रार्थना की और प्रभु की कृपा से हमारा काम शुरू हो गया है। और जो प्रोग्रेस है डे टू डे हम इस ग्रुप में इसके फोटो डालते हैं और हमें आशा है और आप भी इसके लिए प्रार्थना कीजिए कि छत का पूरा काम आने वाले 8 दिनों में कंप्लीट होगा और बाकी भी काम साथों साथ शुरू करने की हम कोशिश कर रहे हैं। आप सबसे निवेदन है कि आप इसको अपने प्रार्थना में रखिए। इसके लिए पैसे की भी जरूरत है, तो जैसा परमेश्वर आपको अगुवाई करता है आप इसके लिए पैसे भी देने की आप कोशिश कीजिए। लास्टली, और जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सब जानते हैं कि ये पूरे देश में, पूरे जगत में और हमारे शहर में भी कोरोना महामारी बड़े जम से फैल रही है और काफ़ी लोग, इवन हमारे चर्च के भी काफ़ी लोग इसमें बीमार हैं और हमारे परिचित, हमारे रिश्तेदारों में से भी काफ़ी लोग परमेश्वर की ओर गए हैं। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा समय प्रार्थना में गुजार कर इन सब के लिए प्रार्थना कीजिए। उसी तरीके से जो सब लोग इसमें जुटे हुए हैं, जो मरीजों की सेवा करने में और बाकी ऑक्सीजन और फिर दवाइयाँ ये सब जुटाने में, शासकीय जो मशीनरी है और सब लोग जो इसके लिए काम कर रहे हैं उन सभी के लिए भी हमने प्रार्थना करना है। जो मरीज है, जो इससे सफ़र हो रहे हैं, उन सब के लिए भी प्रार्थना करना है। रिश्तेदारों के लिए हम सभी ने प्रार्थना करना है। प्रार्थना के अलावा मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपके इर्द गिर्द, आपके रिश्तेदारी में या आपके पहचान में कई लोग ऐसे हो सकते हैं कि जिनको कुछ चीज़ों की, कुछ पैसों की ज़रूरत होगी, और अगर आपके पास इनमें से कुछ भी अगर एक्सेसिव है या आप कुछ स्पेयर कर सकते हैं तो मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप निश्चित रूप से उनकी मदद कीजिए, क्योंकि आगे का समय कैसा आएगा ये हम नहीं जानते। क्योंकि सबके मुंह से और आप सुनते होंगे कि परमेश्वर आने के दिन नज़दीक आ गए हैं, और इसलिए इस चीज़ को भी अच्छे से सोचना ये हमारा फ़र्ज़ बनता है। इसलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब इन सब चीज़ों को प्रार्थना में रखिए और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप किसी की मदद कर सकते हैं तो निश्चित रूप से आप मदद कीजिए और खुद को संभाले रखें, जैसा कि शासन की ओर से और
हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से और एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से बार बार ये सूचना आती है कि आप जब भी ज़रूरत है उसी वक्त घर के बाहर निकले, अदरवाइज़ आप आपके घर में ही रहिए। और जब भी आप बाहर निकलते तो आप मास्क लगाइए, और जब भी बाहर जाते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कीजिए, और बार बार आपके हाथ सैनिटाइज कीजिए। जब भी आप घर आते हैं तो साबुन से आपके हाथ अच्छे से धो लीजिए। फिर से एक बार मैं सभी माताओं को बधाई देकर मेरे नोटीस समाप्त करता हूं। धन्यवाद। आज आपण मायवार साजरा करीत आहोत. ह्या पुढचा वेळ मी स्मिता जेकब ह्यांना देते. त्या आपल्याला संडे स्कूलच्या स्टुडंट्सच्या मार्फत आम्ही जे एक छोटासा प्रोग्राम आयोजित केलेला आहे त्याचं ते पुढारीपण करतील. नीतिसूत्रे अध्याय 31 आणि वचन 28. खूप सुंदर वचन आहे हे. तिची मुले उठून तिला धन्य म्हणतात, तिचा नवराही उठून तिची प्रशंसा करून म्हणतो. बहुत स्त्रियांनी सद्गुण दाखविले आहेत, पण तू त्या सर्वाहून वरचढ आहेस. परमेश्वराच्या नावाला धन्यवाद देऊया. हा सुंदरसा दिवस आज जो परमेश्वराने आम्हा मातांसाठी दिला त्याबद्दल आम्ही परमेश्वराला धन्यवाद देतो. आणि परमेश्वराने हे वरदान देऊन आम्हा सर्वांना माता या नावाने आशीर्वादित केलेलं आहे. एक खूप सुंदर गीत आहे. प्रेम स्वरूप आई, वात्सल्य सिंधू आई, बोलाव तुझ आता मी कोणत्या उपाय. दुःखाचा डोंगर कोसळलेला असो की सुखाचा वर्षाव होत असो, मनाला चिंतेचे ग्रहण लागलेलं असो की आठवणीतले तारे लुकलुकत असो, आठवते ती फक्त आई. यावेळी संडे स्कूल तर्फे मास्टर ॲरोन सोनटक्के आईबद्दल आपले विचार व्यक्त करण्यासाठी मी त्याला समोर बोलावते. शलोम, प्रेज द लॉर्ड. मेरा नाम एरॉन सोनटक्के है और मैं HM 1840 के संडे स्कूल का एक सदस्य हूँ. आज मैं सारी मदर्स और ग्रैंड मदर्स को मदर्स डे की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, सारे बच्चे और चर्च की तरफ से. सो हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ग्रैंड मदर्स एंड मदर्स. सो इसी तरीके से जैसे नीति वचन में उसका पहला अध्याय और 8 से लेकर 9 में लिखा है कि हे मेरे पुत्र, अपने पिता के शिक्षा को कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को न तज, क्योंकि वे दोनों तेरे सिर के लिए शोभावान मुकुट और तेरे गले के लिए कंठ माला होगी. मैं आज सारी ग्रैंड मदर्स और मदर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें डे 1 से लेकर अभी तक समझाला और हमारे लिए दिन रात प्रार्थना की और हमारे डेवलपमेंट में ध्यान दिया और हमारे लिए अच्छी अच्छी बाइबल की कहानियाँ हमें सुनाकर हमें इंटेलिजेंट और गॉड फियरिंग बनाया. हमारी मम्मी हमारे लिए बहुत ज़्यादा करती है. हमारी मम्मी हमारे लिए बेस्ट कुक, बेस्ट मॉम और हमारी बेस्ट फ्रेंड और हमारे सुख दुख में जो हमारे साथ रहता है और हमारे साथ कभी नहीं छोड़ता और हमारे हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, वो हमारी मम्मी है. हमारी मम्मी के प्रेम को बांध पाना किसी एक दिन के बस की बात नहीं है, लेकिन फिर भी भारत सहित पूरी दुनिया में मातृ दिवस मई के दूसरे रविवार को मनाया जाता है, जिससे बच्चे माताओं को और ग्रैंड मदर्स को वो सम्मान और प्यार दे पाते हैं जिसकी वो हकदार होती है. आज मैं सारी ग्रैंड मदर्स और मदर्स को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, बिकॉज विदाउट यू वी आर इनकम्प्लीट. Thank you God for making mothers for all of us. In the end, I would say that mothers are a blessing.
that no one can replace. Thank you. जगात असे एकच न्यायालय आहे की जेथे सर्व गुन्हे माफ होतात, ती म्हणजे आई. आईसाठी आपले प्रेम व आदर व्यक्त करण्यासाठी मास्टर प्रेषित निळे समोर येईल. जय मसीह की. मैं प्रेषित नीले आज आपको जापान पे हुई एक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ. एक दिन जापान में एक बहुत बड़ा भूकंप आया जिसमें कई घर और कई लोग जमीन के अंदर धंस गए. और वहाँ के कर्मचारी जब काम कर रहे थे तो उन्हें एक टूटा हुआ घर दिखा. वो उसके अंदर गए तो उन्हें एक महिला का झुका हुआ शव दिखा. जब उन्होंने मलबे को हटा के उस महिला को निकाला तब उस महिला के हाथ में कुछ कपड़े से लिपटा हुआ चीज़ थी और उसमें एक 3 महीने का बच्चा था और उसके बाजू एक चिट्ठी थी जिस चिट्ठी में लिखा हुआ था, मैं तेरे साथ हमेशा नहीं रह पाई पर मेरी आखिरी सांस तक तेरी रक्षा करूँगी. और ये चिट्ठी पढ़ते ही उन सब कर्मचारियों और डॉक्टरों के आंखों में पानी आ गया और उनके मुंह से एक ही शब्द निकला, ये होता है माँ का प्यार. अब मैं मम्मी के ऊपर मेरी बनाई हुई एक कविता सुनाने जा रहा हूँ. घुटनों पे रेंगते रेंगते कब पैरों पे खड़ा हुआ, तेरी ममता की छाँव में जाने कब मैं बड़ा हुआ. काला टीका दूध मलाई आज भी सब कुछ वैसा है, मैं हूँ हर जगह, प्यार ये तेरा कैसा है. सीधा साधा भोला भाला मैं ही सबसे अच्छा हूँ, कितना भी हो जाऊँ बड़ा माँ मैं आज भी तेरा बच्चा हूँ. परमेश्वर का वचन कहता है, अपनी माता की शिक्षा को ना तज, क्योंकि अपने माता और पिता तो अपने सर के शोभायमान मुकुट होते हैं. पर जैसे यीशु मसीह अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते थे, वैसे ही हमें भी अपने माता पिता के आज्ञा का पालन करना चाहिए. अब मैं प्रेषित नीले मेरे और मेरे परिवार की तरफ से सभी माताओं को हैप्पी मदर्स डे. थैंक यू. आईची महानता सांगायला शब्द कधीच पुरणार नाही. तिचे उपकार फेडायला 7 जन्म सुद्धा शक्य नाही. यावेळेस मी एस्ते विजय कुमार हिला समोर बोलावते आणि जे सुंदरचं गीत तिने यावेळेस आणलेलं आहे ते ती सादर करेल. क्या दे सकती हूँ, क्या ला सकती हूँ, कहती तुझे बस शुक्रिया.
अमेरिकन बिझनेसवुमन आणि लेखिका होत्या. त्यांनी खूप सुंदर आईबद्दल लिहिलेलं आहे. आपले विचार त्यांनी प्रकट केलेले आहे. Being a full-time mother is one of the highest salaried jobs since the payment is pure love. या दिवशी मी सर्व मातांना या मायवराच्या शुभेच्छा देऊ इच्छिते आणि सर्व तुमचं जे योगदान आहे आपल्या लेकरांसंबंधी, लेकरांच्या जीवनामध्ये, त्या सर्व योगदानासाठी मी परमेश्वराजवळ हीच प्रार्थना करेन की परमेश्वर तुम्हाला भरपूर आयुष्य दे, भरपूर आरोग्य दे आणि एक प्रोटेक्टिव्ह मदर, सपोर्टिव्ह मदर आणि इन्स्ट्रक्टिव्ह मदर याप्रमाणे राहून आपल्या लेकरांना समोर घेऊन जाऊया. या कठीण परिस्थितीमध्ये असताना यावेळेस आपण आपल्या लेकरांना तो आनंद देऊया की जो, कारण प्रभू येशू ख्रिस्ताने तो या पृथ्वीवरती नाही आहे, परंतु त्यांनी आईला पाठवून आमच्यासाठी, लेकरांसाठी ही आई एक वरदान म्हणून आम्हाला दिलेलं आहे. त्या प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावाला आम्ही मनापासून धन्यवाद देतो आणि हीच प्रार्थना करतो की असे अनेक मायवार तुम्हाला दाखव परमेश्वर आणि त्याच्या सेवा जी आहे ती पूर्ण करून घेऊ, जी ह्या पृथ्वीवरती आई लोकांना दिलेली आहे. सर्व मातांना अ व्हेरी हॅपी अँड ब्लेसेड मदर्स डे. मे गॉड ब्लेस यू ऑल. ह्यावेळेस आपण दानार्पण करणार आहोत. घेण्यापेक्षा देणे ह्यात जास्त धन्यता आहे असं प्रेषितांचे कृत्य ह्याच्या 20 अध्याय 35 वचनात लिहिले आहे. सो आपण सगळे भरपूर परमेश्वराच्या राज्याच्या वाढीसाठी परमेश्वराला दान देऊया. दानार्पण होत असताना एक स्पेशल गीत होणार आहे. मी कुमारी कॅरेल क्रेग हिला विनंती करते की ती एक स्पेशल गीत आमच्या सगळ्यांसाठी गाईल. Da
मी विनंती करते ब्रदर नितीन सालवे यांना की हे जे दानार्पण आलेलं आहे त्याचवर ते प्रार्थना करतील. आइए हम प्रार्थना करें. पिता परमेश्वर, आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से आपके पवित्र और अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं और धन्यवाद देते पिता आज के इस वर्शिप सर्विस के लिए पिता, जो आपने आशीषित की. आपका वचन आपने हमारे बीच में भेजा और प्रभु उसके द्वारा आपने हमसे बातचीत की. हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर. हमारी स्तुति आराधना को आपने आशीषित किया, स्वीकार किया. हम धन्यवाद देते हैं. आज हम विशेष धन्यवाद देते पिता तमाम प्रभु जी हमारे कलीसिया के माताओं के लिए पिता, जिनको आपने माता होने की आशीष दी. उनके जीवन के लिए, उनकी गवाही के लिए पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं. आपकी स्तुति आराधना करते हैं और प्रार्थना करते प्रभु जी हमारे कलीसिया के हर एक माता को आप अच्छी सेहत, आपका अनुग्रह, आपकी आशीष और प्रभु विशेषकर आपके सामर्थ भरी उपस्थिति से प्रभु सदैव भरे रखना पिता परमेश्वर. उनकी हर एक इच्छाओं को जानकर पूर्ण करना, उनकी प्रार्थना को सुनकर उसका जवाब हाँ और आमीन में देना. प्रभु जी वे जो परिवार की सुधि लेते हैं, बच्चों की सुधि लेते हैं और प्रभु कलीसिया के लिए भी जो वे आशीष का कारण है पिता, हाँ उनके जीवन के लिए आपको धन्यवाद देते, आपकी स्तुति आराधना करते पिता. पिता अभी इस वक्त जो भेंट इकट्ठा की गई है और जो लोग ऑनलाइन भेजेंगे प्रभु उस भेंट को हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से ब्लेस करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि इसका इस्तेमाल आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए, कलीसिया के आत्मिक उन्नति के लिए करना पिता. तब आप प्रार्थना करते हैं जिन्होंने दिया उनके खत्तों को आप सदैव भरे रखना, उन्हें 100 गुना आप आशीषित करना पिता. उन्हें किसी भी भली वस्तु की कमी न होने देना. जो नहीं दे सके पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें आपके राज्य में बोने का दिल देना, विचार देना प्रभु, ताकि उनकी रुकी हुई आशीषें वे प्राप्त करने पाए और उनके भी खत्ते भरे रहे और उनके सारे कार्य आशीषित होने पाए. इसलिए उनके हृदय से बातचीत करना प्रभु. हम प्रार्थना करते इस वक्त इस सप्ताह में जिनके बर्थडेज हुए प्रभु आप उन्हें ब्लेस कीजिए. ऐसे व्यक्ति को, ऐसे हर एक व्यक्ति को मैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आशीष देता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि नया साल उनके जीवन के लिए, उनकी ज़िंदगी में हर प्रकार की खुशियाँ, आनंद, हर्ष, सफलता, अच्छी सेहत और आपकी उपस्थिति भरा हो, ऐसे प्रार्थना करते हैं. जिनकी वेडिंग एनिवर्सरीज प्रभु पिछले सप्ताह में हुई उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं. उनके परिवारों को प्रभु, उनके वैवाहिक जीवन को मैं यीशु मसीह के लहू के नीचे लेकर आता हूँ और दुआ करता प्रभु कि उनके पारिवारिक जीवन को आप आशीषित, सुखमय करना, आनंदित करना पिता. उनकी हर एक इच्छाओं को और प्रार्थनाओं को प्रभु सुनकर उसका जवाब हाँ और आमीन में देना पिता. पिता हम धन्यवाद देते हैं कि आज सारी बातों को आपने आशीषित किया है और प्रभु हमारे आत्मिक जीवन में उसका लाभ हुआ है. हम आपको आदर देते हैं, महिमा देते हैं, आपके नाम का ऊंचा उठाते हैं और धन्यवाद प्रभु. प्रार्थना करते हैं हमारे दोनों पासवानों के लिए. पास्टर पाथवे साहब की तबीयत ठीक ने प्रभु आप उन्हें स्पर्श कीजिए, उनके परिवार को आप आशीषित कीजिए और प्रभु साथ ही साथ पीवाई सिंह पास साहब के लिए प्रार्थना करते कि आप उन्हें भी आशीषित रखें, उनके परिवार को भी आशीषित रखें. सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हुए धन्यवाद के साथ इस विनती को आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ. इसे सुन और ग्रहण कर. आमीन और आमीन. आपण सर्व मिळून प्रभूने शिकवलेली प्रार्थना म्हणूया. हे आमच्या स्वर्गातील बापा, तुझे नाव पवित्र मानले जाओ, तुझे राज्य येऊ, जसे स्वर्गात तशी पृथ्वीवरही तुझ्या इच्छेप्रमाणे हो. आमची रोजची भाकर आज आम्हास दे आणि जसे आम्ही आपल्या अपराधांना क्षमा केली तसे तू आमचे अपराध आम्हाला क्षमा कर आणि आम्हास परीक्षेत आणू नकोस, तर आम्हास वाईटापासून सोडी. कारण की राज्य, सामर्थ्य आणि गौरव ही सर्व काळ तुझीच आहे. आमीन. मी पाळक साहेबांना विनंती करते ते आपल्याला आशीर्वाद देतील. आइए हम आशीष ग्रहण करें. मित्र हो, यहोवा तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे. यहोवा तुम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुम पर अनुग्रह करे. यहोवा अपना मुख तुम्हारी ओर करे और तुम्हें शांति दे. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन. खाली
प्रेज द लॉर्ड।